हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ओम प्रयास स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम 24 और 25 अप्रैल 2024 के राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार 24 अप्रैल शाम समाप्त हुआ और हार्ट अटैक के बढ़ रहे मामले CPR ट्रेनिंग जरूरी। यह पद्मश्री माया टंडन ने इसके बारे में जानकारी दी है, उनके बारे में इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तथा अनीता चौधरी ने पैरा रोइंग प्रतियोगिता के फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त कर पेरिस पैरालंपिक में कोटा हासिल किया। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान की कितनी लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज 24 अप्रैल शाम समाप्त हो जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, 13 लोकसभा सीटों पर। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 24 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इस चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ तथा 12 में 26 अप्रैल को मतदान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी ने दक्षिणी कोरिया के चुंगजू शहर में हुई पैरा रोइंग प्रतियोगिता के फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त कर पेरिस पैरा ओलंपिक में कोटा हासिल किया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनीता चौधरी। दोस्तों, हाल ही में अनीता चौधरी ने दक्षिणी कोरिया के चुंगजू शहर में हुई पैरा रोइंग प्रतियोगिता के फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त कर पेरिस पैरा ओलंपिक में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। अनीता चौधरी झुंझुनू राजस्थान की रहने वाली है। 11 साल पहले एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था। 2023 में एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक जीता था इन्होंने, तथा 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवलगढ़ झुंझुनू के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम पारिक को राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, पद्मश्री। दोस्तों, हाल ही में झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के मूल निवासी और यूपी के आगरा के प्रख्यात होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम पारिक को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान प्रदान किया है। 91 साल के डॉक्टर राधेश्याम पारिक मूलतः नवलगढ़ के रहने वाले हैं और पिछले 70 साल से आगरा में होम्योपैथिक चिकित्सक के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार कौन सी कृषि विश्वविद्यालय में जियो इन्फॉर्मेटिक्स डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में। दोस्तों, हाल ही में जोधपुर की कृषि यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ प्रदेश का पहला जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स अब डिजिटलाइजेशन को मिलेगा बढ़ावा, जहां युवाओं को उच्च शिक्षा में नवीन प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए नवाचार के रूप में प्रदेश में पहली बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राज्य की किस शख्सियत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया जो लोगों को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR ट्रेनिंग प्रदान करने में मदद करती है? आंसर है ऑप्शन बी, माया टंडन। दोस्तों, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जयपुर की माया टंडन सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 30 सालों से ज़्यादा समय से काम कर रही है। उन्होंने अपनी संस्था के जरिए कई सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाई है, जो लोगों को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR ट्रेनिंग प्रदान करने में मदद करती है। माया को उनकी असाधारण सेवाओं के लिए इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और वह चाहती है कि वह उन लोगों को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR ट्रेनिंग दे सके जो इस तकनीक से अनजान है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।
क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 24 अप्रैल। दोस्तों, भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज की स्थापना को मनाने के उद्देश्य से हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया और इस संशोधन के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस जिले में मतदाता जागरूकता के लिए मारो हेलो चालो वोट डालबा की थीम पर पोस्टर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी 12 में। दोस्तों, हाल ही में 12 जिले में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से कलम थामकर मतदाता जागरूकता के लिए मारो हेलो चालो वोट डालबा की थीम पर सोमवार को अपने विद्यालयों में चित्रकारी करते हुए पोस्टर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लोकसभा चुनाव के तहत स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की पहल पर जिले के 1685 सरकारी व निजी विद्यालयों में सुबह 9 से 10 बजे तक मतदाता जागरूकता विषय पर आधारित पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3 से 12 तक के कुल 1,04,564 विद्यार्थियों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली। दोस्तों, हाल ही में विश्व विरासत दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में क्रिकेटर विराट कोहली की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। संग्रहालय के संस्थापक निदेशक अनूप श्रीवास्तव ने कहा है कि पिछले साल पर्यटकों को, विशेषकर बच्चों और युवा वयस्कों की ओर से कोहली की प्रतिमा बनाने की भारी मांग रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक सिंदेसर खुर्द माइंस अब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। यह किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए उदयपुर। दोस्तों, हाल ही में जिंक सीसा चांदी कारोबार में वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अब द सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है। कंपनी की सिंदेसर खुर्द खदान, जो कि उदयपुर में स्थित है, अब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है, जो गत वर्ष पिछले साल चौथे स्थान पर थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी? आंसर है ऑप्शन ए अलवर। दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान।